जी हेलो। भाई अरविंद। हाँ भाई बोलिए। हाँ, ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि कुरान जो है वो सभी सत्य विद्याओं का आधार है। आसिम भाई। जी जी अरविंद भाई, हम ये मानते हैं कि कुरान जो है वो तमाम सच्चाई की बुनियाद है। और आप ये मानते हैं कि अल्लाह सबके लिए है। बिल्कुल, सबका रब है वो, रब्बुल आलमीन है वो। अच्छा, तो ये बताइए कि अल्लाह फिर काफिरों को मारने के लिए क्यों कहता है कहाँ कहा है मानने के लिए, थोड़ा बताएं हमें। अरे कुरान में। यार, अब अरविंद भाई, मैं एक बात कह दूं, ये अरविंद भाई ना, ये बहुत पुराना हो गया है सवाल यार। मतलब अब सुन सूरह सुन के तौबा जो है। में कहा है ना, वही बार बार। अब तो बच्चों बच्चों को उसका ये आंसर है बताइए। हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि मोहम्मद साहब का जो मतलब कि जो फोटो हो क्यों नहीं बनाई जाती है। क्योंकि वो इस्लाम में ममनू है, मूर्ति पूजा ममनू है ना इस्लाम में। तो हम किसी भी अच्छा, मुकद्दस शख्सियत की फोटो नहीं बनाते। तो फिर आप जो मक्का है वहां पर शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं। अरविंद भाई, हमारी स्ट्रीम मुफ्ती साहब, कॉमेडी के लिए नहीं है। मुफ्ती साहब, मुझे एक बात जाननी है। ये भाई अभी तक इसलिए वेट कर रहे थे? वाकई सच में? बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है अरविंद भाई। प्लीज ग्रो अप यार, व्हाट्सएप से निकलिए, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, अपने आप को इनलाइटन करेंगे, तो आपके सवालों पर हम हंसेंगे नहीं। देखिए, आपसे पहले भी और लोग आए थे, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हम उनसे जी। एंजॉय कर रहे थे। डिस्कशन नहीं बड़ा अच्छा था, फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं, था। एंजॉय मत कीजिए। मैं जो पूछ रहा हूँ कि आप उसका जो है जो पत्थर जो वहां पर मतलब शिवलिंग है उसकी आप पूजा क्यों करते हैं वहां पर उसका अब आपको दो चीजें परिक्रम। साबित करनी पड़ेंगी। पॉइंट नंबर वन, कि वो जी शिवलिंग है। पॉइंट नंबर टू, हम उसकी पूजा करते हैं। साबित कीजिए, फिर जवाब दूंगा। जी, बिल्कुल। पूजा करने का मतलब ये है कि पहले तो किसी। साबित करें कि वो शिवलिंग है, इसका सबूत हाँ, दीजिए। और ऐसा सबूत दीजिए कि हम उसका इनकार न कर सके। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। उसका जो पत्थर है वो अपने आप दिखाई देता है, वो काला पत्थर है और वो काला पत्थर शिवलिंग ही होता है। अच्छा, जो कि दुनिया में हमारे जितने काले पत्थर हैं सारे शिवलिंग हैं? नहीं, जितने सारे काला काले पत्थर पत्थर नहीं। शिवलिंग ही होता है, तो दुनिया में सारे लेकिन पत्थर काले वो शिवलिंग होते हैं क्या, जितने भी काले पत्थर हैं? नहीं, जितने काले पत्थर हैं मतलब कि पत्थरों की पूजा जो हो सिर्फ मतलब नहीं कि नहीं नहीं हमारे नहीं, भारत। आपने कहा वो शिवलिंग है, चूंकि वो काला है, हाँ तो हर काला हाँ, पत्थर शिवलिंग हुआ? नहीं, हर काला पत्थर जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग ही है। हर काला पत्थर के जिसकी पूजा होती है वो शिवलिंग है, तो जी ये भी दावा है। अब इसकी दलील दीजिए। जी बिल्कुल। तो जो मक्केश्वर शिवलिंग था जो अच्छा अब सभी हाँ, वो ये मक्केश्वर। मक्केश्वर, ये मक्केश्वर जो है, ये किसी स्क्रिप्चर्स में आपके नाम लिखा हुआ है कहीं? हाँ हाँ, ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, तो वही शिवलिंग जो है वो वहां पर मक्का में मौजूद है और उसी अच्छा की आप लोग परिक्रमा करते हैं। यानी अच्छा। कि आप जाने ना जाने आप शिवलिंग की अच्छा पूजा करते हैं। आप बताते हैं कि मूर्ति पूजा का आप लोग विरोध करते हैं। और अच्छा, दूसरी चीज ये है। चले एक मिनट एक मिनट, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं। आपकी बात अगर थोड़ी देर के लिए सही मान लूं, तो अब हमारे हाँ, आप में तो कोई डिफरेंस रहा नहीं अब। नहीं, हमारे आप में सत्य का डिफरेंस रहा कि आप भाई ये आप भी स्वीकार। वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा? नहीं, भाई भाई, क्योंकि हम हमारे में डिफरेंस ये रहा कि हम जो है हम मानते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हमारे अंदर ही ईश्वर है। आप मानते हैं कि आपका ईश्वर सातवें लोक में रहता है। ओहो, अभी आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा करने में हमारे और आप में कोई फर्क है? नहीं, मूर्ति पूजा करने में फर्क नहीं है, लेकिन आप भी हमारे अंग है, लेकिन आप ये नहीं मानते हैं कि ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। चले चले, एक मिनट अरविंद जी, तो मतलब इस हिसाब से अगर ये जो क्राइटेरिया बना रहे हैं, तो ये बौद्धिस्ट आपसे अलग हैं? बौद्धिस्ट हमारे ही अंग हैं, लेकिन नहीं, उनकी वो नहीं मानते इस बात को कि नहीं ईश्वर मानते जो ना। उनके अंदर रहता है। वो नास्तिक लोग हैं, मतलब नास्तिक हाँ, तो नहीं है लेकिन नहीं, ये वो किसने कह दिया? वो अरविंद तो भाई, नहीं कह वो रहे हम कुछ भी नास्तिक है, है। वो कुछ भी कुछ भी है, हम तो। वो ये नहीं मानते कि ईश्वर उनके अंदर है। तो वो और नहीं वो मानते आपका, लेकिन। अच्छा, आपका अंग वो इसलिए है ना चूंकि आपके यहाँ पैदा हो गए। आप अगर हाँ, साइबेरिया वो में पैदा होते तो आपके अंग को ही होते वो, नहीं, फिर वो आपके हमारे अंकल अंग होते। नहीं, वो हमारे अंग इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे वेद की विद्याओं का ही प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल गलत बस। गलत बात अरविंद जी, गलत। उनको नास्तिक ही इस बुनियाद पे कहा जाता है कि वो वेद में बिलीव नहीं रखते। नहीं, वो वो वेद में वेद की अथॉरिटी को नहीं मानते जनाब। और क्या आप वो सिख के बारे में क्या कहते हैं कि वो भी आपके अंग है? वो भी नहीं मानते कि ईश्वर जो है उनके अंदर रहता है, सिख? नहीं, नहीं, बता रहा हूँ पूरे उनके नहीं नहीं, वहां पर भी आपने कहा ना कि जो ये आप इसलिए अलग है हमसे
कि आप ये नहीं मानते कि ईश्वर जो है वो आपके अंदर है, तो वो तो बौद्धिस्ट भी नहीं मानता, वो तो सिख भी नहीं मानता, तो फिर क्यों उनको आप अपना अंग बना रहे हैं? नहीं उनको भी दूर वो करें फिर अपने से। वो इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि बना नहीं रहे, बल्कि वो इसलिए नहीं, हैं बना रहे क्योंकि वो हैं कह रहे इसलिए बना रहे हैं ना, बनाइए। नहीं, क्योंकि वो उपनिषद की बातों का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, नहीं उनकी करते बातों भाई, में। किसने कह दिया आपसे नहीं करते हैं? उनकी अपनी किताब नहीं है। आप किसी सिख से उन, पूछिए, ओके, हमें क्या लेने देना है उपनिषद और वेदों से? हमारी अपनी नहीं किताब है। उन्होंने जो ज्ञान लिया है वो वेदों से ही लिया हुआ है, बाद में उसका और विरोध भाई ये करने तो लगे तो आपका दावा है ना, ये तो आपका दावा है ना। उन्होंने नहीं ज्ञान जो है वो वेदों से लिया है, और आपने किससे लिया है? एक्स मुस्लिम से। वो वेदों से लिया, और अरविंद भाई, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप क्यों उनका अंग बना, उनको जो है अपना अंग बनाते हैं, क्योंकि आपको जो है मुसलमानों की दुश्मनी जो है पूरे इसमें फैलानी है। सारे लोगों को ये बताना है कि हम सब तो एक हैं, बस इनको भगाओ यहाँ से, इनको भगाओ मुसलमानों को जी। भगाओ यहाँ से। ठीक है, बस नहीं नहीं इसलिए जो है आप उन लोगों को भी अपना अंग बना रहे हैं जो आपके अंग नहीं है। मतलब नहीं नहीं खामखा जो है आप न जान न पहचान, खाला मसलाम वाला हाल है। अरे नहीं अच्छा अच्छा, नहीं जब मुसलमान नहीं थे ना इंडिया में, तो हाँ बुद्धिस्ट इनका अंग नहीं थे, बल्कि नहीं वो बता तो बल्कि उस वक्त ऐसी दुश्मनी थी कि ये उनकी नस्लकुशी कर रहे थे, उनका जेनोसाइड कर रहे थे। नहीं नहीं जो कोई जिनोसाइड नहीं हुआ है। मुसलमान को हम भगाने के बाद नहीं कर, हम कह रहे हैं जो सत्य है उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो भाई अब मुसल सत्य को आपको साबित करना पड़ेगा ना। अभी तो आपके दावे ही दावे हैं कि जी काला पत्थर शिवलिंग होता है। तो भैया मेरे हाँ घर में जो है किचन में काला पत्थर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे जी ये भी शिवलिंग है, उसकी पूजा करेंगे तो मैं खाना हम कहाँ से खाएंगे, खाना कब बनाएंगे? अब आप हर काले पत्थर को अगर क्लेम कर देंगे दुनिया में, ये क्या आप उसकी तरीका है? पूजा आप उसकी पूजा करते हैं। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हम हाँ काबे की पूजा करते हैं। साबित कीजिए इसको। बिल्कुल। आप वहां पर जाते हैं, उसको चूमते हैं, जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद में उसकी परिक्रमा करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, 12 लिंग आप है अपनी बीवी टोटल। को चूमते हैं? नहीं आप किसको? अपनी बीवी को चूमते हैं? तो इसका मतलब चूमना अगर पूजा है तो आप अपनी बीवी की पूजा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप उस पत्थर को जो हिंदू लोग करते हैं अभी उसी प्रकार आपने से आप। अभी आपने क्राइटेरिया दिया, चूंकि आप चूमते हैं लिहाजा ये पूजा है। आप अपनी बीवी को चूमते हैं तो आप अपनी बीवी की पूजा करते हैं। नहीं, चूमने का अर्थ यहाँ पर दूसरी प्रकार से लिया जा रहा है, अब आप इसका जल मतलब चढ़ाते हैं। चूमने चूमने में फर्क है। हाँ, नहीं, भावना में फर्क है। भा, भाव भावनाओं में भावना फर्क में, है, ठीक है। तो यानी अब आपको कैसे पता कि हमारी भावनाएं क्या है? भावना तो इंटरनल चीज है। क्योंकि आप हम जब ये ईश्वर कह को रहे हैं हम जब ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं पूछते, आप इस काले हाँ, कमरे को उठाकर कहीं और ले जाइए, हम तब भी उसी डायरेक्शन में नमाज पढ़ेंगे। काला कमरा नहीं हमारे लिए दीवारें क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। हजरत उमर क्योंकि रजी आप अल्लाह उनका नाम अगर नहीं सुना तो आज सुन लीजिए कि जब वो नहीं हज पर क्योंकि गए तो उन्होंने काले पत्थर को एड्रेस करके ये कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे न चूमा होता तो मैं कभी सुबह कयामत तक तुझे नहीं चूम सकता था। तो वो असल में अगर अगर उस काले पत्थर की पूजा होती तो हजरत उमर रजी अल्लाह ये ना कह रहे होते। कुरान नहीं करीम में वो काला पत्थर कहाँ फिट है? वो काला नहीं पत्थर है फिट काबे में। और काबे के ताल्लुक से अल्लाह ताला ये कह रहा है कि फलयाबुदू रब्ब हादल बैत, कि मुसलमानों को यह हुक्म करो कि वो इस काबे के रब की इबादत करें। ये नहीं कहा कि इस काबे की इबादत करें, काबे के रब की इबादत करें। तो भाई हमारे यहाँ तो काबे बिल्कुल क्लियर है। देखो मसला देखो क्या है अरविंद भाई, आपको आपकी जो थियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। आप लोग नहीं इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी मुशरिकीन दुनिया के अंदर हैं वो सारे के सारे इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हर हाल में होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो थियोलॉजी इट डजंट मेक एनी सेंस। अब आपको ये लगता है कि यार जब हम इंफीरियर हैं, हम जरा हमारी थियोलॉजी के अंदर गड़बड़ है तो ये मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाओ, कहो कि तुम भी जो है मूर्ति पूजा करते हो। जी नहीं, नहीं मूर्ति पूजा, आप अगर हम मूर्ति पूजा कर रहे होते, जो जो काम हम करते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं और ऐलान करके करते हैं। नहीं, ठीक आप है जनाब। मूर्ति पू नहीं नहीं नहीं, मैं कह चले, रहा हूँ कि अब आपको मैंने बहुत आप सारी दलीलें दे दी हैं। आज नहीं के नहीं, लिए इतना ही। अब एक लाइन मेरे किचन में अगर काला पत्थर है उसको खुदा के वास्ते छोड़ दीजिएगा। उसको नहीं आप पता चला कि आपने जो है वहां पानी वानी डाल के जो है लिंग शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी तो बड़ा मसला हो जाएगा, कई हजार का नहीं नुकसान हो जाएगा। ये सब मत किया करें, ठीक है? अब 12वां जो शिवलिंग है वो आपका मक्केश्वर चलें, शिवलिंग ही है, आपको ठीक है मानना ठीक है चाहिए। ठीक है, चलें, सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा।